हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मेडो। माई सेल्फ नशीद रहन चौधरी। और यार बहुत दिनों के बाद मैं तुम लोग को देख रहा हूँ। यार बहुत दिन हो गया। हाफ ईयरली का कोर्स भी मैंने ख़त्म कर दिया। हाफ ईयरली के कोर्स ख़त्म होने के बाद मैंने अब फाइनल के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया है। टाइम तुम्हारे पास बहुत कम है। जो भी अब तक पढ़ा है बार बार रिवाइज करो। डजेंट मैटर हुई सब्जेक्ट इट इज, डजेंट मैटर इज सोशल साइंस, साइंस, मैथ, कुछ भी हो, रिवाइज मारते रहो, मैथ्स प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जरा भी आलसियामी मत दिखाना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आज का हमारा जो नया चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, इसका लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बोल दो, बहुत लोग बोलते हैं बोरिंग है। यार बोरिंग नहीं है, थोड़ा मतलब तुमको इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, हाइपोथेटिकली थिंक करना पड़ेगा। कि देखो लाइट का जो कॉन्सेप्ट है तुमको रियल लाइफ में दिख रहा है, इसका तुमको ज्यादा रियल लाइफ में नहीं दिखेगा। तो मतलब कुछ इनिशियल पार्ट है जो तुमको रियल लाइफ में नहीं दिखेगा, बाकी सब दिखेगा। ठीक है, तो फील करने का ट्राई करना इस चैप्टर को। ठीक है, और मैं हूं ना, मैं फील करा दूंगा तुमको। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं यार। टॉपिक्स टू बी कवर्ड क्या है? फर्स्ट, चार्ज क्या है, ये कवर करेंगे। चार्ज कवर करने के बाद इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये कवर करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कवर करेंगे। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, कवर करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, कवर करेंगे। समझ आया? अरे यार अभी समझाऊंगा, समझ कैसे आएगा तुम लोगों को, देखो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक। व्हाट इज चार्ज? पेन ले लेता हूं हाथ में। चार्ज क्या है, थोड़ा फील लेने का ट्राई करो। जैसे अगर मैं तुमको बोलूं मास क्या है, मास, MASS, मास। मास तुम बोलोगे यार वजन, मतलब मैं पूछूंगा वजन क्या है। अरे यार एक्सप्लेन करो, व्हाट इज वजन। तुम बोलोगे भारी, मतलब भारी क्या है बोलो। तुम बोलोगे क्या बोल रहे हो, अरे ऑब्वियसली गाली दोगे मुझको, तुम क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो। हाँ यार यही मैं चीज बोलना चाहता हूँ कि देखो जो मास है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट का इंट्रिंसिक मतलब अंदर रहता है वो प्रॉपर्टी, हर एक ऑब्जेक्ट का। डजेंट मैटर ऑब्जेक्ट क्या है, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर मास जो है, यानी कि वजन, वेट अलग चीज है। तुमने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा होगा कि वेट और जो तुम्हारा मास है अलग चीज है इन ग्रेविटेशन चैप्टर, दैट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस। लेकिन जो मास है, मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एक बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि रहता ही है मास, समझ गए? उसी तरह मास की तरह चार्ज भी एक प्रॉपर्टी है जो कि हर एक बॉडी में रहता है। व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ ए मैटर। ठीक है, चार्ज जो है एक मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक मतलब वो पहले से ही अंदर से रहता है। तुम बोलोगे समझ नहीं आया। देखो अब समझने की थोड़ी कोशिश करो। ठीक है, मैं तुमको कुछ ऐसे समझाने की कोशिश करता हूं कि ये देखो क्या लिखा है मैंने। ये मैंने लिखा है प्लस। ठीक है, अच्छे से लिख देता हूं। ये लिखा है मैंने प्लस, बना दिया एक गोला। समझ आया? प्लस लिख दिया मैंने। ओके रुको, और अच्छे से बना देता हूं। ये एक गोला, ठीक है। इसका कलर मैं दे देता हूं, रेड नहीं दूंगा, पिंक दूंगा, ब्लू दे देता हूं। ठीक है, समझ आया? ये एक गोला है, मैं और गोला ऐड करूंगा अभी। ये एक गोला, हाँ, ये दूसरा गोला। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना? ये तीसरा गोला दिखाई दे रहा है, हाँ या ना बोल। अरे यार ये डिलीट, ये डिलीट, हाँ डिलीट। ठीक है, दिखाई दे रहा है तुमको? अब मुझे बताओ कि तुमको किसकी तरह दिख रहा है। अरे 9 में एटम्स पढ़ा था, उसकी तरह दिख रहा है। देखो दिस इज पॉजिटिव चार्ज, ग्रीन से दिखा देता हूँ। दिस इज पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, एटम्स का थोड़ा स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करो कि द पॉजिटिव पार्ट रिलाइज एट द सेंटर ऑफ द एटम, और उसके आसपास कुछ 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 ये मैं कौन से कलर से दिखाऊं यार, पिंक से दिखा देता हूँ। ये इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं ऐसे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, और घूमेंगे और घूमेंगे। इधर कितना घूमेंगे? 8, 1 2 3 4 5, सॉरी थोड़ा गलत हो गया। हाँ, 5 6 7 8। समझ आया? ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। अब एटॉम में देखो ये क्या है? पॉजिटिव।
और ये है नेगेटिव, ठीक है, ये है नेगेटिव, समझ आया। पॉजिटिव नेगेटिव कौन सा है, दिस इज चार्ज। हम किससे बने हैं, हम एटम से बने हैं। एवरीथिंग इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ एटम, ठीक है। ये है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, हमारे अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, बस वो न्यूट्रल है, समझ आया। तुम बोलोगे इलेक्ट्रिसिटी में ये सब मैं क्या क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी नहीं समझोगे, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज से ही रिलेटेड है, ठीक है। ओके, ये तुमको समझ में आया एटम का जो मैंने पढ़ाया। आई गेस ये सिलेक्ट नहीं होगा, फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ, नहीं होगा, छोड़ो, ठीक है। समझ आया तुमको ये मैंने कैसे किया, ये एटम है। अभी बस इतना स्ट्रक्चर याद रखो, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर किसने दिया था याद है, बोहर ने, बोर्स पोस्टुलेट, केमिस्ट्री सर ने पढ़ाया होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये है, ठीक है। अब चार्ज क्या है, इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मैटर का एक इंट्रिंसिक मतलब जो प्रॉपर्टी अंदर से रहता है वो प्रॉपर्टी है चार्ज। अब चार्ज दो तरफ के होते हैं, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। पूछोगे पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, क्योंकि भगवान जो चाहते हैं इस दुनिया में न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे, इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। बोलोगे साइंस में भगवान कैसे है यार, सब रिलेटेड है, कोई पता नहीं ऐसा ही होगा जो बोलते हैं कि साइंस और भगवान अलग है। वेट फॉर अ सेकंड प्लीज। ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, लेट्स कंटिन्यू। सो ये तुमको समझ आ गया, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव। अब सम चार्जेस में रिपील ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जो सेम चार्जेस है, जैसे मैग्नेट नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है, साउथ साउथ अट्रैक्ट, सेम पॉजिटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। अरे तुम लड़का है, लड़का से प्यार थोड़ी करेगा, ऑब्वियसली लड़की से करेगा, ठीक है। ऐसे बोल रहा हूँ, जनरल करने मत जाना, ठीक है, करना मत, ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए बोल रहा हूँ, समझ आया। दैट्स व्हाई पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है, लड़का लड़के को रिपेल करेगा, लड़की लड़की को रिपेल करेगा, लड़का लड़की को अट्रैक्ट करेगा, समझ आया। तुम लोग तो करते ही होगे स्कूल में, छोड़ो उसके लिए ट्यूशन क्लासेस ज्वाइन किया तुमने। ओके, उसके बाद क्या है, एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। जैसे एसआई यूनिट ऑफ लेंथ क्या था मीटर, मास क्या था किलोग्राम, वैसे ही एसआई यूनिट ऑफ चार्जेस कूलम। याद रखना ये चीज, 1 कूलम का वैल्यू क्या है, 6.24 इंटू 10 टू द पावर। यार ये प्रिंटिंग मिस्टेक गलत हो गया, रब कर दो, ठीक है। ये होगा प्रिंटिंग मिस्टेक गलत हो जाता है यार। ये देखो 10 टू द पावर 18, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। 1 कूलम में 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 6.24 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स मिला के 1 कूलम ऑफ चार्ज मिलेगा। सोचो कितना बड़ा चार्ज है ये। अरे यार ये बहुत बड़ा यूनिट है कूलम, और इसका छोटे यूनिट्स भी है, जैसे नैनो कूलम, माइक्रो कूलम, मिली कूलम, और बहुत सारे हैं, ठीक है यूनिट्स। अभी के लिए ये फेराड भी एक यूनिट, छोड़ो। एंड इलेक्ट्रॉन हैज नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ओके, और एक चीज मैं बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को हम E- से डिनोट करते हैं। इसका चार्ज कितना है, इसका चार्ज है 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। और जो प्रोटॉन है उसका चार्ज क्या है, ये होगा, ओहो ओके, मैं यहाँ नहीं, यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ। जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और E प्लस का क्या है, 1, इधर माइनस लगेगा, इधर लगेगा प्लस, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। समझ आया, ये चार्ज है इन दोनों का, याद रखना एज ए स्टैंडर्ड, समझ आया।
हाँ या ना बोल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थोड़ा फील लोगे क्या? चलो यार एनिमेशन देखते हैं। ये सब बहुत हो गया। ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है एक दूसरे से, ये रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, बस तुम्हारे स्कूल में जो चलता है वही कर रहे हैं ये लोग। ओके, मूविंग टू एनिमेशन। शायद एनिमेशन ऑलरेडी है मेरे पास। ओके, इसको इस साइड रहने दो। ये ले लिया मैंने एक पॉजिटिव चार्ज, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज में हमेशा याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर जाते हैं। देखो ये बाहर जा रहा है। अरे यार तुम स्टेडी रहो, तुम इधर रहो। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है। देखना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस बाहर जा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, इधर रहने दो, इधर से सब बाहर जा रहा है। ठीक है, तुम अपनी जगह आ जा भाई। ओके, हम नेगेटिव चार्ज लेते हैं। नेगेटिव चार्ज में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस अंदर जा रहे हैं। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है? ये एक प्रॉपर्टी है जो दिखाता है कि इलेक्ट्रिक जो उसका जो चार्ज का जो क्षमता है अपनी काम करने का, वो कितने दूर तक है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है? मैग्नेट है, वो कितना दूर तक खींचेगा फेंकेगा। वही सेम चीज़ ये पॉजिटिव जो है, नेगेटिव जो है, यही दिखाता है कि डायरेक्शन छोड़ो। ये देखो ये सामने ये डीप डीप है, मतलब यहाँ पर ये सामने डीप डीप है यहाँ पर। ठीक है, डीप डीप होने का मतलब क्या है? ये जो डीप डीप है यहाँ पर, डीप डीप होने का मतलब क्या है? ये जो डीप डीप है इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका इफेक्ट ज़्यादा है। दूर में जाने से धुंधला धुंधला हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहाँ पर एनर्जी कम हो रहा है। समझ आया? सिंपल कॉन्सेप्ट है एकदम। सेम अप्लाइज फॉर पॉजिटिव चार्ज। ये पर ज़्यादा डीप है, मतलब यहाँ पर इसका क्षमता ज़्यादा है, इसमें क्षमता कम है इस एरिया में। समझ आया? हाँ या ना? सिंपल टॉपिक है। ओके, अरे यार सॉरी। अब ये इतना समझ आया? सिंपल टॉपिक है। ओके, दो चार्ज जब मैं एक साथ दूंगा, देखो ये कैसे बिहेव कर रहा है। इधर से देखो, इधर से निकल रहा है, इधर में घुस रहा है। तुम ये वाला पार्ट पे फोकस करो। ये जो पार्ट है यहाँ पर तुम फोकस करो। ठीक है, इधर से देखो निकल रहा है और इधर घुस रहा है। क्यों? अरे यार पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव में घुसता है, इसलिए इसको थोड़ा तुम दूर ले जाओ। सेम अप्लाइज, सेम ही होगा। देखो निकल रहा है, घुस रहा है। तो मैं अगर तुमको एक क्वेश्चन पूछूं कि पॉजिटिव फील्ड ऑफ लाइंस किधर से निकलते हैं, तुम क्या बोलोगे? सॉरी, फील्ड ऑफ लाइंस किधर से निकलता है? पॉजिटिव से। घुसते किधर है? नेगेटिव में। चीज याद रहेगा? ठीक है, सिंपल एनिमेशन है। ओके, लेट्स गेट बैक टू दी टॉपिक। इतना समझ आया? स्क्रीनशॉट मान लो, बस ऐसे एक नोट है। मेक श्योर टू मेक नोट्स विथ मी, क्योंकि एग्जाम टाइम से पहले तुम्हारे यहाँ नोट्स ही काम आएंगे। लेक्चर देखने नहीं बैठोगे उस टाइम को। इलेक्ट्रिक करंट अब हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट है क्या? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है उसको हम करंट कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? कौन सा चार्ज? अभी मैं तुमको क्लियर कराऊंगा। मैं इसके लिए एक नया स्लाइड ले लेता हूं। लेने के बाद मान लो मैं कलर ले लेता हूं व्हाइट। ये है एक गोला, इधर मैंने बना दिया और एक गोला। ठीक है, ये थोड़ा इधर प्लेस हो जाओ। यहाँ पर मैं बना दूंगा और एक गोला। ठीक है, तुम थोड़ा प्लेस हो जाओ यहाँ पर। इधर मैं बना दूंगा और एक गोला। ठीक है, तुम प्लेस हो जाओ यहाँ पर। ये क्या है? अरे एटम बना रहा हो यार, इतना तो समझ में आएगा। ये एटम है, दिस इज पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यहाँ पर रिलाई करता है। और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अरे यार गलत बना देते। हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 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 इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये तो
स्टेबल है, क्योंकि जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इस एटम में उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी है, सेम सेम होगा, स्टेबल है। अरे यार मान लो तुम्हारे क्लास में आठ लड़के हैं और 8 लड़कियां है, तब तो स्टेबल है ना। मान लो अगर 7 लड़कियां 1 लड़का ज्यादा हो जाए तब तो मारामारी लगेगा, अनस्टेबिलिटी आएगा ही। समझ गए? सेम अप्लाइज हियर, सेम अप्लाइज हियर। ये तुमको दिख रहा है एक है, लेकिन अंदर इसमें 8 प्रोटॉन्स है, ठीक है, जो इसको पॉजिटिव रखने में, न्यूट्रल रखने में हेल्प करता है। अब इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तुमको पता है हर चीज एटम से बना होता है, हर एक चीज एटम से बना रहता है या ना? तुमको पता है कि नहीं? ठीक है। अब ये एटम एज ए होल तुमको ऐसे देखने को मिलेगा, लेकिन एक बड़ा बॉडी सोचो, बड़े बॉडी में क्या होगा, एटम जो है कंबाइन होके कुछ और फॉर्म करेंगे, क्यों, और कुछ और फॉर्म करेंगे, क्यों, मैं दिखा देता हूँ क्यों फॉर्म करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ तुमको क्यों फॉर्म करेंगे ऐसा। देखो मेरे साथ, मुझे एक बात बताओ कि एटम ऐसे है, लेकिन जब बहुत सारे एटम एक साथ मिलेंगे तब कुछ प्रॉब्लम होगा। कैसा प्रॉब्लम? ये तो एक एटम है, मैं और एक एटम इसका बना देता हूं, जैसे सिलेक्टेड कॉपी। अरे यार नहीं हो रहा था, प्रॉब्लम होता है। ओके, ऐसे समझा देता हूं कि ये तो है क्या है, एटम है, और ऐसे एटम्स है, मान लो और ऐसे एटम्स है, और ऐसे एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है, बहुत सारे एटम्स है ऐसे, ठीक है। मान लो अरे यार रब दिखा देता हूँ, यहाँ पर काम नहीं कर रहा अभी। मान लो ये एक एटम है, 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 इतने सारे एटम्स है। अब मुझे एक बात बताओ, जब इतने सारे एटम्स एक साथ होने के बाद क्या होगा? अरे क्या होगा होने के बाद? देखो इधर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, हाँ या नहीं, इधर इलेक्ट्रॉन रहेगा, इधर इलेक्ट्रॉन, इधर इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन पास में रहेंगे कि नहीं? फिर इधर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, कोई एटम एक के ऊपर एक है, ऐसे फिर इधर ये अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये फिर इधर से रिपेल करेगा, प्रॉब्लम होगा कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन इधर रिपेल करेगा, ये इधर को अट्रैक्ट करेगा, ये इधर को अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये रिपेल करेगा, खच्चे मारामारी होगा कि नहीं इनके बीच में? अरे एक दूसरे को अफेक्ट करेगा कि नहीं? इस अफेक्ट होने के कारण ये जो सारे एटम्स है, ठीक है, मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करना बंद ही कर देता हूं, मैं एज ए होल दिखा देता हूं कि ये जो सारे जो है ये एक साथ मिलेंगे। मिलने के बाद क्या करेंगे? एक क्रिस्टल फॉर्म करेंगे। कैसा क्रिस्टल? ये एक लाइन गया, ये एक लाइन गया, ठीक है, ऐसा एक क्रिस्टल फॉर्म करेंगे, क्रिस्टल टाइप। ओके छोड़ो, ऐसे ही देख लो, ऐसे क्रिस्टल टाइप फॉर्म करेंगे जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बाहर है, इलेक्ट्रॉन है ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर है, और इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव चार्ज भी है, लेकिन वो मैं तुमको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हाईलाइट कर रहा हूं। ऐसे क्रिस्टल की तरह फॉर्म करेगा। मान लो ये एक वायर है, अरे मान लो कि ये एक वायर है, मोटा हो गया ज़्यादा, हाँ, मान लो ये एक वायर है। अगर ये वायर है तो इसके अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, समझ आया ये कैसे फॉर्म हुआ? ये कंसेप्ट समझ लेना, नहीं तो 10 के बच्चों को ये पता नहीं रहता। ये 12 का कॉन्सेप्ट है, और 12 के इलेक्ट्रिसिटी में तुमको नहीं मिलेगा, ये तुमको सेमीकंडक्टर नाम का एक चैप्टर है, उसमें और डिटेल ये मिलेगा। अब मान लो ये वायर है, वायर में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स है, सो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है पता है? मैं इधर ठीक से लिख देता हूं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नहीं लिख के तुम इधर इलेक्ट्रॉन्स लिखो, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन की फ्लो को ही इलेक्ट्रिसिटी कहता है। कोई भी मटेरियल ले लो, कोई भी मटेरियल, तुम ये चीज ले लो, इधर से तुम इलेक्ट्रॉन फ्लो कराओ तो तुमको करंट मिलेगा। तुम बोलोगे कैसे फ्लो कराओ, बाद में पढ़ाऊंगा।
अभी बस इतना समझ लो कि इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने से, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊंगा कैसे फ्लो होगा। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। समझ आया हाया ना? एकदम सिंपल टॉपिक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ प्रोटॉन को करंट नहीं करेंगे। प्रोटॉन फ्लो नहीं करता, इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। ठीक है, क्या फ्लो करता है? इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। अब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैक करंट, समझ आया? मैंने ऑलरेडी बता दिया। ओके, इन एन क्यों फ्लो करता है? क्योंकि अनस्टेबिलिटी आने के कारण उनके अंदर एनर्जी आ जाता है, वो एनर्जी से, इलेक्ट्रिसिटी से ये सब फॉर्म होता है। इतना अभी के लिए याद रखो। इन इलेक्ट्रिक करंट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेंगे? अरे यार मान लो, देखो ये है बैटरी तुम्हारा, ये तुम्हारा बैटरी है, ये एमीटर कुछ भी है, छोड़ो ये समझ नहीं आएगा, रफ। ठीक है, ये समझ नहीं आएगा क्या है एमीटर अभी, थोड़ी देर बाद, अरे अभी समझ में आ जाएगा, ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन किधर से निकलेगा? नेगेटिव से। इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नेगेटिव से, इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस माइनस मैट्रिक का, इधर से निकलेगा। ठीक है, समझ आया? इधर से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। सो दिस इज द रेड कलर जो है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलेंगे कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन तो यही डायरेक्शन ऑफ करंट होना चाहिए, इधर से इधर। लेकिन हम इधर से इधर नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं वो देखो, हम मानते हैं कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। तुम पूछोगे इसका रीजन क्या है? इसका रीजन कोई भी बुक में स्पेसिफिकली नहीं दिया, लेकिन कुछ मैं बोलूं तो भ्रम है, ऐसे भ्रम नहीं बोल सकते, कुछ बातें बनाई गई है कि यह भगवान को रेस्पेक्ट देकर बनाया गया है। इसका एक्चुअल रीजन मुझे भी नहीं पता। हर एक जगह डायरेक्शन ऑफ करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, एक्चुअल क्या है बोलो? एक्चुअल क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। एग्जाम में क्या लिखना है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। एक्चुअल नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। हम मानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव ये फ्लो करता है। क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं हम ये? क्यों मानते हैं? क्यों मानते हैं? पूछो क्यों मानते हैं? क्योंकि कुछ साइंटिस्ट के अनुसार, ये मुझे एक बुक में मिला था, अलग अलग बुक में अलग एक्सप्लेनेशन है। कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये जो इलेक्ट्रिसिटी है भगवान ने हमको गिफ्ट किया है। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ थंडर। पहले इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ थंडर हम लेते थे। तो बोला जब भगवान ने इसको गिफ्ट किया है तो हम इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव नहीं मानेंगे, हम इसको पॉजिटिव टू नेगेटिव मानेंगे। क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव आने से ये पॉजिटिविटी दिखाता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव ये नेगेटिविटी दिखाता है। जैसे भगवान की चीज़ है हम ये पॉजिटिव मानेंगे, ये इन लोगों का बिलीफ था। इसके कारण पॉजिटिव टू नेगेटिव माना जाता है। और डिटेल चाहिए, अभी तुम नहीं समझोगे इसका रीजन। ठीक है, ओके। फ्लो इलेक्ट्रॉन ये है, और करंट का डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। या याद रखना, कभी भी नेगेटिव टू पॉजिटिव मत लिखना। और अगर एग्जाम में तुमको लिखना भी है, चुल मची है, तो लिख देना द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ करंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट इट इज एज्यूम्ड, ठीक है, इट इज कंसिडर्ड दैट द डायरेक्शन ऑफ करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। समझ आया? द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। जैसे उधर कूलम था, यह है एम्पेयर। और 1 एम्पेयर करंट क्या होता है? तुमको क्वेश्चन आएगा ये एग्जाम में, व्हाट इज 1 एम्पेयर? तुम लिखोगे 1 एम्पेयर इज द अमाउंट ऑफ करंट कैन बी डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम पर सेकेंड। 1 कूलम का जो चार्ज है, क्यों मतलब क्या चार्ज? 1 कूलम का चार्ज लो, टाइम 1 सेकेंड दे दो, क्या होगा? डिवाइड होके, अच्छे से दिखा देता हूं। तुम ये ले लो 1 कूलम चार्ज और टाइम ले लो 1 सेकेंड, डिवाइड करो, काटा काटी, क्या होगा? 1 कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड क्या बोलेंगे? एम्पेयर। सो दिस इज 1 एम्पेयर। 1 एम्पेयर मे बी डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ 1 कूलम ऑफ चार्ज पर सेकेंड। समझ आया ये कैसे आया? डेफिनेशन से सब डिराइव्ड है। समझ आया ना? ओके। उसके बाद करंट इज मेजर्ड बाय एमीटर एंड एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ये जो मैंने इधर रब किया था ना, ये जो मैंने यहाँ पर रब किया था, ये है एमीटर।
एमीटर से तुमको करंट का कितना क्षमता है, जो पावर है, कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, वो हम एमीटर से मेजर करेंगे। समझ आया? हाँ या ना बोलो, समझ गए? तुमको ये भी समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, समझ में आया? ओके, समझ में आया कि नहीं बोलो? ये समझ में आ गया ना जो मैंने पढ़ाया? ठीक है, गुड। अब मैं कुछ सर्किट डायग्राम सिंबल बनाऊंगा। सर्किट डायग्राम सिंबल क्या है? इन रियल लाइफ बल्ब को तुम कैसे देखते हो? वहां पर जो आसमान में लगा है, मतलब वॉल पे लगा है, लेकिन हम डायग्राम्स कुछ और करते हैं। बैटरी रियल लाइफ में कैसा दिखता है बोलो? बैटरी दिखता है कुछ ऐसा, ऐसा होता है कि नहीं? इधर सामने, इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव मानते हैं हम। इलेक्ट्रिक सेल तुम डायग्राम में ऐसे बनाओगे। दूसरा चीज, ए बैटरी और ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ठीक है? बहुत सारे बैटरी जब एक साथ लगे तो तुम इसको ऐसे डिनोट करोगे। स्विच जब ऑफ है तब ऐसे, स्विच जब ऑन है तब ऐसे, ठीक है? स्विच तो रियल लाइफ में कैसा होता है? ऐसा एक डब्बा, इधर एक 3D ऐसे ऑन कर देता है। मैं अभी बना नहीं सकता 3D। वायर जॉइंट, वायर ऐसे कनेक्ट होता है, ठीक है? उसके बाद वायर्स विदाउट पॉइंटिंग, मतलब ये वायर जा रहा है इधर से, लेकिन ये नीचे से जा रहा है, ये ऊपर से जा रहा है, ऐसे तुम डिनोट करोगे। एनसीईआरटी का टेबल है। उसके बाद क्या है? इलेक्ट्रिक बल्ब तुम ऐसे डिनोट करोगे। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस ऐसे डिनोट करोगे। रेजिस्टर रेजिस्टेंस क्या है अभी समझ नहीं आएगा, सिर्फ उठा लो, ठीक है? ये ऐसे एमीटर ऐसे डिनोट करोगे, वोल्ट मीटर ऐसे डिनोट करोगे। समझ आया? आया ना बोलो? आया कि नहीं बोलो? समझ आया? मैं और एक एक्स्ट्रा दे देता हूँ, 12 नंबर गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, इसको कैसे डिनोट करते हैं? गोल जी, पॉजिटिव नेगेटिव। क्या है बाद में समझाऊंगा, गैल्वेनोमीटर एक्स्ट्रा दे दिया, ठीक है? समझ आया? सिंपल था। ओके, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आज के लिए मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कवर नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे और भी डिटेल में समझाना है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कवर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना। मैं थोड़ा लंबा खींचना चाहता हूँ, थोड़ा अच्छे कंसेप्चुअल क्लैरिटी से तुमको समझाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।